अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा जो हम डॉन उनका एडिटोरियल कर रहे हैं वो है डिले इन दी ऑफिंग। डिले हो गया ताखीर, और इन द ऑफिंग का क्या मतलब होता है? कोई लाइकली जो हैपन कि ऐसी चीज़ होने का कोई इम्कान हो। अब ये सवाल क्या पूछा गया है कि ये डिले है, ताखीर है, वो इन द ऑफिंग है, यानी ऐसा लगता है कि चांस है कि ऐसा हो जाएगा। और वो किस चीज़ में ताखीर है? वो ताखीर है कि जैसे हमको पता है कि जी हाल ही में है ना वो डिसॉल्व की गई थी पंजाब और केपी प्रोविंशियल असेंबली, और उसके बाद जो है ना वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसको डिले किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 224 है आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जी नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जब डिसॉल्व होती है तो जो जनरल इलेक्शन है उस लेजिस्लेचर के लिए उसको 90 दिन के अंदर कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन जो है अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि जी इसको डिले किया जाए। उसमें हम वजूहात देखते हैं कि क्या इसमें वजूहात हैं। ठीक है, बाकी ये डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा नंबर है। आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं। कह रहे जी व्हाट बिगैन विद कंजेक्चर एंड इन्वेंटो नाउ अपीयर्स टू बी टेकिंग शेप। ठीक है, अच्छा कंजेक्चर क्या होता है? कंजेक्चर हमारे पास होता है कोई एक चीज, ओपिनियन या कंक्लूजन आप किसी ऐसी चीज पे फॉर्म करो जो क्या है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे करो। ठीक है, और इन्वेंटो क्या होता है? इन्वेंटो होता है कि आप किसी बारे में ऐसा रिमार्क दो कि क्लियरली उस बारे में ना बोलो, लेकिन उसके बारे में क्या है आप हिंट दो। तो उन्होंने कहा कंजेक्चर के जरिए ये एक चीज स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो और क्या है, इन्वेंटो के जरिए स्टार्ट हुई थी चीज, वो दिखाई देता है कि अब वो क्या है, टेकिंग शेप कर रहा है। टेक शेप करने का मतलब होता है कि एक डिस्टिंक्ट फॉर्म में ले रहा है। तो मतलब पहले इक्का दुक्का आवाजें उठना शुरू हुई कि जी नहीं इसे डिले किया जा सकता है पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के इलेक्शंस को, लेकिन अब जो है ना ये चीज सामने आ रही है कि ऐसा मतलब अब करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। The ground is being prepared for delaying the general elections to the recently dissolved Punjab and KP provincial assemblies, और ग्राउंड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप इस तरह के हालात बना रहे हो जो क्या है उस चीज़ को सपोर्ट करें। तो ये सारा कुछ किस लिए किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि डिले किया जाए, ताख़ीर की जाए जनरल इलेक्शंस। किस हवाले से? हाल ही में डिसॉल्व हुए हैं, ख़त्म हुई है पंजाब के भी प्रोफेशनल असेंबलीज। और ये हमारा आर्टिकल 224 है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। तो कोई भी आर्टिकल वगैरह आया करे उसको हाईलाइट कर लिया करें। ठीक है, कि कौन सा आइन का आर्टिकल हमारा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि 90 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं। ये आर्टिकल 224 है, वो कहता है कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली जब डिसॉल्व होती है तो जनरल इलेक्शन उस लेजिस्लेचर के होंगे विद इन 90 डेज ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल 224 को हाईलाइट करें और कितनी देर में आपने कराने हैं, 90 दिन में कराने हैं, इसको हाईलाइट करें। ठीक है, on January 24, citing the relevant constitutional requirement, the ECB wrote to the Punjab and KP governors proposing April 9 to 13 for elections to the Punjab Assembly and April 15 to 17 for the KP Assembly। अच्छा, अब क्योंकि ज़ाहिर है ECP ने इसको फॉलो करना था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 24 जनवरी को जो है ना उन्होंने हवाला देते हुए जो मुतलका आइनी रिक्वायरमेंट है उसको ECP ने लिखा पंजाब और केपी गवर्नर को, और उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि जी 9 से 13 अप्रैल तक आप पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराएं आइन के मुताबिक, और 15 से 17 अप्रैल तक जो है ना वो आप केपी असम्बली के इलेक्शंस कराएं। ठीक है, अच्छा लेकिन क्या हुआ? बोथ गवर्नर्स हावर हैव डिक्लाइंड टू गिव डेट्स फॉर द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस। लेकिन दोनों ये गवर्नर्स हैं, ताहम उन्होंने यह इनकार कर दिया डेट्स देने के लिए प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस के। अच्छा, अब केपी गवर्नर कौन है इसको भी हाईलाइट कर लें। गवर्नर वगैरह इस तरह के जो ओहदे होते हैं उनके आप हाईलाइट कर लिया करें कि कौन उस वक्त उस ओहदे को होल्ड कर रहा है। तो केपी गवर्नर जो है हाजी गुलाम अली, उन्होंने क्या कहा? वन डे आफ्टर द सुसाइड बॉम्बिंग इन पेशावर दैट किल्ड एट लीस्ट 100 people and injured more than 225, wrote to the ECP advising it in view of the alarming law and order situation to consult the relevant institutions including political parties before fixing a date for the polls। अच्छा, अब जैसे आपको पता है कि अफसोसनाक वाक़या हुआ था हमारे पास पेशावर में, तो उस जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी पेशावर में जिसमें 100 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे, तो उसके एक दिन के बाद जो है ना उसने ये हाजी गुलाम अली है, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा और उसमें उसने एडवाइस किया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इतनी ज़्यादा ख़राब है, और फिर हमने जो मुतलका इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, और जिसमें पोलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, उनसे कंसल्ट करना है। तो उस पर उन्होंने एडवाइस किया कि जी एक तो लॉ ऑर्डर सिचुएशन की वजह से एक मिनट है दें, किधर गया?
तो उसने उसको एडवाइस किया कि एक तो ये हालात सिचुएशन जो है ख़राब है, और फिर साथ उन्होंने कहा जी कंसल्ट किया जाए रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस को, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, इससे पहले कि डेट फिक्स की जाए पोल्स की। तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से डिले करने की कोशिश की जा रही थी मुख्तलिफ उसमें जवाज़ बना के, ठीक है। He reminded the ECB of its duty to ensure that elections were conducted in fair, free and peaceful manner। और जो थे ये गुलाम अली, तो इन्होंने याद दहानी कराई इसे ईसीबी को कि जी इनकी ये ड्यूटी है कि यकीनी बनाएं कि इलेक्शन जो है ना वो हों साफ, शफाफ और पुरअमन तरीके से। पंजाब गवर्नर बलीगुर रहमान, इसको भी हाईलाइट करें, पंजाब के भी गवर्नर कौन है, बलीगुर रहमान है। इन्होंने भी जो है ना अपने मिसिव में कहा ईसीपी को, इसी खदशात का इजहार किया, और इन्हीं कैवियट्स पहले हम मिसिव देख लेते हैं क्या होता है। बलीगुर रहमान जो थे उन्होंने इन हिज मिसिव टू द ईसीपी, मिसिव होता है कि आप एक लेटर लिखते हो खासतौर पे ऑफिशियल वन, तो उन्होंने अपने इस लेटर में ईसीपी को लिखा, उसमें उन्होंने इसी तरह के खदशात का इजहार किया, और क्या है सिमिलर कैवियट्स, कैवियट्स होता है एक तरह की वार्निंग, प्रोवाइजो, स्टिपुलेशन, कंडीशन के भाई क्या इसमें सारी ये चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो है ना ताख़ीर हो रही है। तो ये बलीगुर रहमान ने भी अपने लेटर में जो है ना इन किस्म के खदशात का इजहार किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो माशी सूरत हाल है, इकनॉमिक सिचुएशन है, adding the economic situation to the reasons why the electoral oversight body should consult relevant stakeholders before it announces the date for the polls। ठीक है, तो ये केपी वाले था, उसने तो कहा इस हवाले से बात की कि जी रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन से बात करनी है, पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है। और इसमें जो पंजाब वाला था उसने जो एक्स्ट्रा वजह इसमें ऐड की, उसमें उसने कहा जी ये माशी सूरत हाल है, ठीक है। उसमें भी उसने रीज़न बनाया कि किस तरह क्यों जो इलेक्टोरल ओवरसाइट बॉडी है ये सारी इलेक्शंस कराती है, उसको कंसल्ट करना चाहिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को बिफोर इट अनाउंसेस अ डेट फॉर द पोल्स, इससे पहले कि वो उसका इलेक्शन के डेट का ऐलान करे। As there seems to be no constitutional provision for delaying the polls to the two assemblies, the governor's letters to the ECP suggest that the PDM government is considering whether the emergency provisions in the constitution could afford some room for postponing the exercise। उन्होंने कहा क्योंकि कोई हमारे पास आईनी दिफा दफ़ा नहीं है कि इसको ताख़ीर किया जाए दो असम्बलीज़ के इलेक्शन को, तो गवर्नर जो लेटर लिखे हैं ईसीपी को, वो ये बताते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो क्या सोच रही है कि क्या इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ना वो इनको कोई मौका दे सकती हैं कि वो इसको कोई डिले कर लें, इस सारी पोस्टपोन कर दें, मुलतवी कर दें इस इलेक्शन की एक्सरसाइज को। Suffice it to say, उनका कहना काफ़ी है, that would require a leap of the imagination as preposterous as that which underpinned the doctrine of necessity, responsible for many a historical wrong for which we are still paying the price। अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है। इसके बहुत ज़्यादा केस लॉज भी हैं, वो भी हमने किए हुए हैं, एडिटोरियल भी किया हुआ है। इसको नज़रिया ज़रूरत भी कहते हैं कि जी एक चीज़ सही ना हो, लेकिन क्या है हालात इस तरह हो जाएँ कि आपको करने पड़ जाएँ, तो यहाँ पे बात करें कि भई हमारे आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि डिले किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी सहारा किसका ना इमरजेंसी प्रोविजंस का जो है ना सहारा, उसको लेके ना वो डिले करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ज़ाहिर बात है इनको नज़रिया ज़रूरत का सहारा लेना पड़ेगा, और ये कह रहे हैं कि जी इसकी मतलब काफ़ी हमें कीमत चुकानी पड़ी है नज़रिया ज़रूरत को, कि अगर आप इसके केस लॉज़ वगैरह भी पढ़ेंगे, तो जिस तरीके से इस डॉक्ट्राइन को इस्तेमाल किया गया जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पे, तो यकीनन काफ़ी ज़्यादा उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। The political instability in the country is certainly a matter of deep concern। उनका जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, वो यकीनन एक बहुत बड़ा गहरी तशवीश का बायस है। But stability cannot be achieved by extra constitutional actions or by expediently interpreting constitutional provisions। लेकिन उनका जो इस्तेहकाम जो है ना उसको नहीं हासिल किया जा सकता, अचीव किया जा सकता गैर आइनी एक्शन से, या आप एक्सपीडियंटली इंटरप्रेट करो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। एक्सपीडियंटली होता है कोई चीज़ जो ज़रूरी हो सकता है उसका फ़ायदा भी हो, लेकिन क्या है, लेकिन वो ठीक ना हो, वो आप सिर्फ इस वजह से करो कि वो आपको सूट कर रही हो। तो उन्होंने कहा एक्सपीडियंटली आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को क्या है वो उसको आप इंटरप्रेट करके इस्तेहकाम नहीं हासिल कर सकते। There has been enough of the latter in the past few months alone in the tussle for power between the PTI and the other parties। और उन्होंने कहा जिस तरीके से एक्सपीडियंटली इंटरप्रेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, तो ये काफ़ी उन्होंने कहा पिछले महीनों से हो रहा है, ये जो टसल फॉर पावर था पीटीआई और दूसरी पार्टीज के दरमियान। Instead of drifting in uncharted waters, the country must move towards the predictability that the rule of law brings with it। बजाय इसके उन्होंने कहा कि जी वो उस तरफ को चले जाएं, अनचार्टेड वाटर्स। अनचार्टेड वाटर होता है कि ऐसी पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन की तरफ चले जाएं, तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि हम वहां चले जाएं, मुल्क को क्या करना चाहिए कि प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। योर रूल ऑफ लॉ जो है वो अपने साथ लेके आता है, ठीक है।
The cost of holding elections to two provincial assemblies several months before the terms of the Sindh and Balochistan assemblies and the National Assembly expire is certainly a valid consideration, especially in these straitened times. उनका जो कॉस्ट है जो इलेक्शन कराने की दो प्रोविंशियल असम्बलीज की कुछ महीने पहले कि वो सिंध और बलोचिस्तान असम्बलीज और नेशनल असम्बली ने एक्सपायर होना है, तो ये यकीनन ये एक वैलिड कंसिडरेशन है, खासतौर पर ये स्ट्रेटन टाइम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इसमें आप कह लें कि जी हमें आप कि मतलब माशी हालात हमारे उतने बेहतर नहीं हैं, तो उस टाइम पे ये क्या है वैलिड कंसिडरेशन है. It would also lead to anomalous prospect of two incumbent provincial governments overseeing within their jurisdictions general elections to the lower house when they become due later this year. और इससे ये क्या होगा, ये लीड कर जाएगा anomalous prospect की तरफ लीड कर जाएगा, deviating from what is standard or normal or expected, उस तरफ को ले जाएगा कि जो दो इनकम्बेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या है ओवरसी कर रहे होंगे, सुपरवाइज कर रहे होंगे अपनी जुरिस्डिक्शन में जनरल इलेक्शंस को टू द लोअर हाउस जब वो होंगे इस साल में. ठीक है. टू एड्रेस दिस देयर इज ओनली वन वायबल सोल्यूशन अर्ली इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री. और इनके सारे मसले का हल जो है ना वो एक ही वायबल सोल्यूशन है, जो ज़्यादा पॉसिबल लगता है हल, और वो क्या है अर्ली इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री. तो ये जितने भी ये हिले बहाने करके ये इसको डिले किया जा रहा है पंजाब और केपी असम्बली के दोबारा इलेक्शंस को, और उसमें उन्होंने कहा क्योंकि टाइम भी बड़ा थोड़ा रह गया है जनरल इलेक्शंस के लिए, तो बेहतर होगा कि सारे मसाइल का हल जो है ना वो अर्ली इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री है ना वो हल है इस सारे मसले का. ठीक है. तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था. बाकी आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0312 419 1070, यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाइलाइट्स, पीडीएफ और दूसरे इंटरनेशनल मैगजीन शेयर होते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.